आज बेटे ने जैसे ही देखा कि छोले भीगे हुए रखे हैं, आज मम्मी छोले बनाने वाली हैं, तो उसकी एक ही फरमाइश, मम्मा भटूरे बनाइएगा। और मैं सोच रही थी भटूरे ना बना करके वही चपाती और राइस बना लूँगी, लेकिन बेटे ने इतने प्यार से बोला तो फिर सारा प्लान चेंज हो गया। तो घर में बनेंगे फूले फूले भटूरे। और हाँ, मैंने मलाई से घी कैसे बनाती हूँ दिखाती हूँ ना। तो इस डोंगे में मैं मलाई रखती हूँ। दही कब डालती हूँ हमेशा लोग पूछते हैं, तो ये देखो, ये डोंगा धुला हुआ था क्योंकि घी बना हुआ था कल के ब्लॉग में। फिर मैंने आज सुबह से मलाई निकाली दूध की, और फिर इसमें 2 चम्मच दही डाला। डे 1 जब पहले दिन बर्तन में मलाई निकालती हूँ, उसमें 2 चम्मच डाल दी दही, मिक्स कर दिया। फिर इसके बाद इस बर्तन को रख दिया फ्रिज में। रोज़ फिर इसमें मलाई रहती है, डलती रहती है। जब डोंगा भर जाता है तब मलाई से घी बन जाता है, पनीर बन जाता है। वो रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी बहुत बार शेयर किया है। आज मैं डाल ही रही थी मलाई में दही, तो मैंने सोचा दिखा दूं आपको, और पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। और भाई क्या बात है, सीज़न शुरू हो गया। बारिश तो हो ही नहीं रही, हम बारिश के इंतज़ार में बैठे बैठे थक गए कि बारिश होगी, भुट्टा खाएंगे। कोई ना भैया, अब बारिश हो और चाहे ना हो, भुट्टा घर में आया है और खाया जाएगा। भाई ये नॉर्मल वाला भुट्टा नहीं है, ये स्वीट कॉर्न है। इसमें बहुत मिठास होती है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं इसके दाने। इसे फ्रोज़न भी मैं स्टोर करती हूँ, लेकिन चूंकि अभी नया नया आया है, इस सीज़न का पहली बार आया है घर पे। वैसे मार्केट में रोज़ मिलते हैं, मेरे पास ऑलरेडी फ्रोज़न ढेर सारा रखा हुआ था, अभी फ़िलहाल ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा बचा है। तो अभी नए नए जो आए हैं ना सीज़न के घर में भुट्टे, तो इनको हम बॉईल करेंगे। ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट नाश्ता है। खाने को भी कह दो ना, रात के शाम को जैसे खा लो, फिर खाना नहीं खाना हो तो भी मुझे बहुत पसंद है। कुकर में डाल दिए 2 छील करके भुट्टे, इनमें डाला पानी, नमक और हल्दी, और मात्र 1 सीटी होगी। बंद कर देंगे गैस, इंडक्शन जो भी, और पूरी स्टीम निकलने के बाद खोल लेंगे, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि एक ही प्रेशर में, एक ही सीटी में ये बॉईल हो जाता है। अब एक प्लेट में लेंगे नमक, काली मिर्ची, बटर और हरा धनिया। ये मैंने पहले से निकाल के साइड में रख दिया है कि भाई जैसे ही स्टीम निकले तुरंत हम मिक्स करें। और फ्रिज में रखा हुआ था बटर, तो थोड़ा हार्ड भी रहता है, अभी बाहर रख दिया है, वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। तब तक मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ पालक के पराठे। पालक को धुल करके, पीस करके प्योरी तैयार कर लेते हैं। गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, जीरा डाल करके, और वो प्योरी डाल दिया। 2 चम्मच घी डाल दें मोयन के लिए, और डो तैयार कर लें। डो बहुत सॉफ्ट या बहुत सख्त ना हो, क्योंकि बहुत कड़क अगर आटा होता है ना तो बहुत कड़क कड़क से पराठे बनते हैं, और इस तरीके से एकदम सॉफ्ट से पराठे बनते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके साथ मूंगफली की चटनी, तिल की चटनी, लहसुन और लाल मिर्ची वाली जो सूखी चटनी होती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। मैं बना रही हूँ फ़िलहाल नाश्ते के लिए, 3 लोगों का 3 तरह का नाश्ता बन रहा है। ये पालक के पराठे बन रहे हैं हस्बैंड के नाश्ते के लिए। जो कॉर्न बॉयल हो रहे हैं वो मेरे लिए हो रहे हैं, और शुभम के लिए मैं बनाऊंगी ओट्स। तो ये तीनों का नाश्ता अलग अलग। छोले लंच में बनेंगे, जो कि पहले से ही मैंने रात में भिगो के रखे हैं। और छोले थोड़े ज़्यादा बनेंगे। मेरी फ्रेंड प्रिया आई थी ना, अभी आपने देखा होगा, वो बाहर जा रही थी, पाचोरा से आई थी। उसके बेटे पार्श को मेरे हाथ के छोले बहुत पसंद हैं। तो जब वो प्रयागराज और अयोध्या और काशी 3 जगह गई हुई थी ना, तो जब जाते समय ट्रेन में उसको भुसावल से ट्रेन लेनी थी, तो हमारे घर आई थी। आज वो वापस आ रही है वहाँ से, और यहीं आएंगे, भुसावल उतरेंगे ट्रेन से और फिर घर आएंगे। तो छोले भटूरे इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि पार्श को बहुत पसंद है। वो उस दिन आया था मम्मी को छोड़ने, तब उस दिन डोसे बने थे। आज वो लेने आ रहा है मम्मी को, तो आज छोले बन रहे हैं। तो छोले भटूरे होंगे। तो इस वजह से भी स्पेशली इसीलिए बन रहे थे छोले भटूरे, इसीलिए मैंने छोले भिगोए थे। वो तो शुभम ने सुबह देखा तो बोला मम्मा भटूरे बनाइएगा, तो वो तो मुझे बनाना ही था पार्श के और प्रिया के आने पर, और शुभम तीनों का पसंदीदा है। तो छोले भीगे हुए रखे हैं, छोले के बनेंगे आराम से। तब तक ये सुबह के सबके नाश्ते की हो रही थी तैयारी। दूध बॉईल किया है, इसमें ओट्स डाले हैं, वो चॉकलेट ओट्स हैं। फिर इसमें सीड्स डाल दिया, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स डाल करके बस इंडक्शन बंद। गर्म दूध डला हुआ है, आधा घंटे रखा रहेगा तो ये थोड़ा नॉर्मल भी हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से भीग जाएंगी। तो ये शुभम के नाश्ते की तैयारी हो गई। हस्बैंड के लिए भी पराठे सेक दिए, और
उम, अब ये पूरी स्टीम निकलने के बाद मैंने कुकर खोला। भाई मुँह में पानी आ जाता है, मैं वॉइस ओवर करूँ चाहे सामने से खाऊँ। और नमक, मिर्ची, धनिया पत्ता और ये बटर मिक्स कर लेंगे। अब हो गया ना सॉफ्ट बटर। बस अब इसको अच्छे से गाढ़ा-गाढ़ा सा ये ले करके ना स्वीट कॉर्न में अप्लाई कर दो। अगर आपने दाने निकाल के बॉईल किए हैं तो सिंपली आप दानों में ही ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तैयार किया है पेस्ट, वो सारी चीज़ें आप डालेंगे तो गरम-गरम कॉर्न में वो वैसे भी मेल्ट हो जाता है। अभी भी मैं नाइफ़ से उसको स्प्रेड कर रही हूँ, तो वो ऐसे मेल्ट हुआ जा रहा है बटर या धनिया पत्ती गिरी जा रही है। ये इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि मेरा तो बहुत फ़ेवरेट है यार, बहुत ज़्यादा। शुभम नहीं खाता है ये कॉर्न, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो दाने स्टोर करके रखती हूँ फ्रीज़र में। 12 महीने में जब मन हुआ अपना निकाला कॉर्न, आधा कप 1 कप जो भी बॉईल किया और बॉयल कॉर्न में डाल दिए सारी चीज़ें, मिक्स किया, खाया। और झूले में बैठ के सुबह-सुबह हो रहा है नाश्ता। बहुत मज़ा आता है भाई, बारिश हो चाहे ना हो पर ये अपनी जगह है। और फिर झाड़ू पोछा हो गया, पूजा तो सुबह ही पहले कर ली थी, सबका नाश्ता वाश्ता हो गया, हस्बैंड भी ड्यूटी के लिए निकल गए। धीरे धीरे आराम से लंच की तैयारी हो रही है। ये भीगे हुए छोले हैं जिनके लिए मैंने एक बर्तन में पानी, चाय की पत्ती भी बॉईल कर ली है। भीगे हुए छोले में खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची और वो फूल चक्र फूल, ये सारी चीज़ें डाल करके चाय की पत्ती का जो पानी बॉईल किया है ये छन्नी से छान कर डाल दिया। वैसे मेरे पास 2 छन्नियाँ भी हैं जिसमें छन्नी में डाल देते हैं वो स्ट्रेनर, चाय की पत्ती और खड़े मसाले भी। लेकिन फिर भी यूं ही मन किया आज पुरानी स्टाइल का काम करने का। कभी कभी पुराने तौर तरीके जो हम पहले से कर रहे होते हैं वो करने का मन करता है, तो ठीक वैसा ही मैंने कर लिया है। अब इसमें पानी डाल दिया छान करके, नमक डाल दिया और कुकर बंद, छोले बॉयल हो रहे हैं। अब मैंने लिया है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरा धनिया। हरे धनिया को तो बारीक काट लिया है और हरे धनिया की जो डंठल है उसका इस्तेमाल करेंगे हम सब्जी के लिए, छोले के लिए। तो 2 प्याज, सारी चीज़ें ना रफली चॉप कट कर लूँगी। प्याज छील करके धुल लिया है और फिर इसके रफली चॉप कर लेंगे। लाल और हरी मिर्ची इसलिए दिख रही हैं क्योंकि हरी मिर्ची भी कुछ दिन रखी रहे तो ऐसे रेड रेड सी हो जाती हैं। तो ये लाल और हरी मिर्ची दोनों ही मैंने ले ली है। एक बड़ा टुकड़ा अदरक लिया है, 4-6 कली लहसुन के लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं और हरे धनिया की डंठल लिए। ये सारी चीज़ें ना रफली चॉप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक चॉपर, जिसमें डाल करके ना एकदम फाइन हो जाएंगी। और साथ में जैसे ही ये हो जाएगा फिर तुरंत टमाटर भी कर लेंगे। तो मैंने उन्हें भी पैसे बड़े बड़े काट के रख लिया है। और आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं, पर फाइन चॉप किया हुआ जो भी प्याज वगैरह डालते हैं ना तो उसकी ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा लगता है। तो कभी पीस भी लेते हैं, कभी ऐसे बना लेते हैं। जब हम लोग पाचोरा रहते थे ना तब पार्श और प्रेक्षा, प्रिया के बच्चे, प्रिया लोग अक्सर ही आते थे तो हम लोग साथ ही खाते थे। हमारे बच्चे उनके घर जाते थे तो वहाँ पर भी जो बना हुआ था वही खा लेते थे। अचानक से भी हम लोग चले जाते थे, ऐसा भी नहीं था कि वो इनवाइट करें या हम इनवाइट करें, नहीं, घर जैसा समझ के हम लोग भी आते थे, वो लोग भी आते थे और जो बन रहा है वो खाते थे। तो पार्श ने खाए ना पहले छोले तो उसको अभी भी याद आते हैं हमारे घर के छोले। तो इसलिए आज वो आ रहा है, प्रिया आ रही है, तो फिर छोले बना रही हूँ। मैंने मिक्सिंग बोल में लिया है 1/4 कप सूजी और इसमें डाली है 1/4 कप दही और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, दही थोड़ी गाढ़ी सी थी और नॉर्मल टेम्परेचर की दही है ना, वो खट्टी है, बस फ्रेश ही है दही, फ्रिज से निकाली हुई। और अच्छे से मिक्स करके ना दही और सूजी को भिगो करके ऐसे साइड में रख देंगे ढक करके 5-10 मिनट के लिए। और फिर जब वो अच्छे से सूजी फूल जाएगी ना, फिर ये देखो इस तरीके से, मतलब वो एक पेस्ट बैटर मतलब एक डो जैसा बन जाएगा, बैटर नहीं डो जैसा बन जाएगा। वो सूजी ना दही पानी सब उसने सोख कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा और फिर मैंने आधा कप और मैदा डाल लिया, 2.5 कप मैदा ले लिया था और 1/4 कप सूजी थी। एक ब्रेड को इस तरीके से मसल करके डाल देंगे। 2.5 कप मैदा, 1 कप ब्रेड और 1/4 कप सूजी। हाँ, अब ये सारे डो को ना हम दही से ही गूँथेंगे। अब इसके लिए मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और 1 चम्मच करीब ऑयल डाला है अभी, बाकी 1 चम्मच हम बाद में यूज़ करेंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही थोड़े थोड़ा सा करके मैं डालती जा रही थी। और ये जो पूरा डो है पूरा इसको हम दही में गूँथ लेंगे। ये दही घर का ही है, घर का बना हुआ, बहुत खट्टी नहीं है, ऐसे जैसे रोज़ जमती है, शायद कल की थी ये दही, तो जो था लंबे बर्तन में वही बर्तन से डालती जा रही हूँ। पहले थोड़ा सा स्टिकी हुआ ये डो है ना,
स्टिकी हुआ, फिर इसको ना थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा डाल करके इसी बोल में ही अच्छे से उसको ऐसे से मतलब मसलती गई। फिर ये पूरा ऐसे सॉफ्ट सा हो गया डो, और ऐसे नॉन स्टिकी हो गया, स्मूथ सा हो गया। मतलब पहले चिपक सा रहा था ना, सूखा आटा डाला, वही मैदा मैंने दोबारा से डाला ना, इसलिए मैं बोल लेती 2.5 कप, क्योंकि पहले 2 कप डाला था, फिर जब वो बहुत गीला था ना तब फिर उसमें आधा कप डाला था। अच्छे से मिक्स किया था। लास्ट में इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल करके अच्छे से लपेट दिया और ढक करके रख दिया। ये काम भी पहले से ही कर लिया सुबह से। प्रिया की ट्रेन 3 बजे आएगी, मतलब 3 बजे आएंगे वो लोग लंच टाइम पे, 2:30 बजे तक स्टेशन आ जाएगी, 2:30 पौने, तो 3 बजे तक घर आ जाएंगे वो लोग। ट्रेन राइट टाइम चल रही है, 2:30 बजे तक आए तो इस हिसाब से मतलब 3 बजे हम लोग को आना है। तो अभी छोले बॉईल हो गए थे, खड़े मसाले सारे मैंने निकाल दिए हैं। कढ़ाई में तेल गरम किया है सरसों का, जीरा और हींग से तड़का लगाया है, और खड़े मसाले सारे वैसे ही छोले में डले हुए हैं। फिर ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये सारा कुछ भून लिया है तेल में। धीमी आंच कर ली थी और अच्छे से उसको पूरा भूनना है ताकि एकदम ड्राई सा हो जाए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अदरक लहसुन प्याज को थोड़ा टाइम दे करके भूनना, क्योंकि वही होता है जैसे पहले प्याज भून लो फिर पीसो तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन अगर कच्ची भूनो ना थोड़ा टाइम लगता है। प्याज भून गई थी, फिर इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने डाले हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, थोड़ा सा पाउडर भी डालेंगे, या फिर आप छोले मसाले डाल सकते हैं। फिर इसमें 2-3 चम्मच घी डाल देना कसूरी मेथी में। जब वो घी डाल करके कसूरी मेथी के साथ भुनता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। साथ ही थोड़ा सा नमक अभी डाला है, क्योंकि हमने छोले बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, तो अभी हल्का सा नमक डाला ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाला है, सूखे मसाले जलेंगे भी नहीं, टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे। और इस सबको मिक्स करते करते पूरा अच्छे से मैश कर लेंगे, टमाटर भुन जाए। चाहो तो कुछ देर के लिए ढक दें, मतलब ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और सूखे मसाले, सारे गरम मसाले सब अच्छे से मिक्स हैं। पूरा भुन जाने के बाद ना, जब ऑयल हल्का हल्का सा छिट्टे से दिख रहे होते हैं, फिर ये पूरा मसाला मैंने डाला है कुकर में। एक्चुअली ना मुझे अब छोला हो या राजमा, मुझे अच्छा लगता है कि कुकर में एक साथ छौंक दो फिर उसको पका लो। लेकिन आज मैंने पहले छोले बॉईल किए, जैसे कि पहले हम लोग किया करते थे वही वाली चीज़, फिर बाद में मसाले भूने फिर डाले। तो लेकिन ना जब अगर कढ़ाई में यही प्रोसेस करो तो वो थोड़ा अलग थलग लगता है, लेकिन अगर इसी में हम एक सीटी लगा देंगे ना, प्रेशर ले लेंगे, उससे क्या होगा, ये जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी लगती है और फिर अलग अलग प्याज व्याज पता नहीं चलती है। तो फिर ये थोड़े काफ़ी गाढ़े थे, मैंने इसमें थोड़ा गर्म पानी डाला और फिर कुकर बंद कर दिया और 2 विसिल ले ली। छोले परफेक्ट बॉईल हो चुके हैं एकदम, लेकिन जो हमने अभी तड़का लगाया है ना वो पूरा एक सार करना है, वरना छोले अलग और वो अलग, और फिर वो छोले को मैश करो तो वो मुझे ग्रेवी में उतना मज़ा नहीं आता है। छोले भी खड़े खड़े देखे और ग्रेवी भी ऐसी थिकनेस सी रहे, वैसा पसंद है मुझे। फिर जब 2 सीटी हो गई तब तक मैंने बर्तन वर्तन भी सब निपटा लिए, सब क्लीनिंग कर ली, क्योंकि डो तो तैयार है ही, बस सिर्फ भटूरे तलने होंगे। फिर कुकर खोला और इसमें डाले धनिया पत्ता। ये टेक्सचर मुझे पसंद है, मुझे वो छोले पीस के और फिर वो उसकी वजह से गाढ़ा कर लो ना, वो थोड़ा सा कम भाता है। करती हूँ घर में कभी कभार पर मुझे खिलाना है तो जैसा मुझे पसंद है वैसा। तो ये देखो मस्त छोले तैयार, बहुत टेस्टी बने थे, एकदम परफेक्ट सुपर। खुशबू इतनी शानदार, एक तो खड़े मसालों की ताज़ी खुशबू, मसाला घर का जो गरम मसाला, और रेगुलर से ही है, बहुत ऑयली नहीं बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने क्या किया, आधे तो मैंने कुकर से ही इसमें स्टॉक पॉट में निकाला, जो अभी खाने वाने में दोपहर तक हो जाएगा। बाकी का मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि वो क्वांटिटी ज़्यादा थी ना, आपने देखा ही है। तो वो जब प्रिया ले जाएगी पाचोरा तो लेकर जाएगी थोड़े से छोले, इसलिए वो पहले से ही फ्रिज में रख दिया है। क्योंकि ये जो बाहर रखे हैं ये तो अभी घर में भी खाएंगे, और फिर 3 बजे तक उन लोग को आना है, तो ये वाला जो है स्टॉक किचन में जो सामने रखा है ये खाने में हो जाएगा, है ना, गरम गरम जब सब लोग खाएंगे। और जब वो पाचोरा लेके जाएगी तो जो मैंने फ्रिज में रखा है वो फिर मैं पैक करके दे दूँगी भाई साहब के लिए। तो बेटी तो उसकी मुंबई में रहती है, प्रेक्षा, और पार्श और प्रिया हैं। तो बस फिर कुछ ऐसा ही सीन था। फिर मैंने शुभम से कहा, शुभम जैसे उस दिन डोसे में हुआ, कि घर में ज़रा खा के बताओ, क्योंकि उनको तो 3 बजे आना है ना प्रिया को, और टाइम तो हो जाता है लंच का, 1 बजे तक खाने की करीब आदत रहती है हम लोगों की घर में। और फिर हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए, सुबह नाश्ता करके निकले थे, फिर वो भी आ गए 2 बजे के करीब। तो मैंने कहा चलो अभी तल के निकालते हैं, फिर बाद में जब वो लोग आएंगे 3 बजे तक, क्योंकि ट्रेन का क्या ना, कई बार लेट भी हो जाती है इंतज़ार करो तो।
ये भी रहता है। तो फिर उसी टाइम पे पार्श और प्रिया के लिए फ्राई करूँगी। तो मैंने भाई शुरू किया बनाना, और जो पहला भटूरा, एक तो मुझे डर लगता है, डोसे में मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे भटूरे में डर लगता है कि आज सही बनेंगे कि नहीं, जब किसी को खिलाना हो। खासकर छोले वाले भी बन जाते हैं, ये भटूरे ना फूले या बहुत ऑयली हो गए, गिच गिच हो गए, वो कई बार बेलो तो वैसे होता है ना, उठाओ तो सिकुड़ जा रहा है वो भटूरा, बड़े से छोटा हुआ जा रहा है, तो वो सब भी बड़ा डर लगता है। लेकिन थैंक गॉड भाई अच्छा बन गया, जैसा मैंने बॉल ली थी एकदम रोटी की साइज़ की, अच्छे से बेला, एकदम ड्राई, ये देखो अंदर से टेक्सचर देखो आप, एकदम रेडीमेड। जब शुभम ने खुल के तारीफ़ की ना, मम्मा बहुत अच्छा बना, मम्मा आपने देखा होगा ना मम्मा, जैसे वो फ़ोटो में दिखाते हैं ना मम्मी, बिल्कुल वैसा ही ये है, और ये तो एकदम बाज़ार से भी बेहतरीन, अरे मम्मी बहुत सही बन रहा है। तब मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा चलो अच्छा है। जब किसी को खिलाना हो ना तब बहुत डर लगता है कि भाई बड़ी उम्मीद से कोई खाएगा, वो बेचारा पाँच कप से आंटी के आपके हाथ के छोले आपके हाथ के छोले, अच्छा कोई इतनी मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना जब कोई इतनी तारीफ़ करता है। उसने जो पाँचों में खाया था, 9 साल हो गए हमको भुसावा लाए, और पाँचों ने 9 साल के पहले, कोई 10 10 साल पकड़ लो, 10 साल पहले खाए थे। अब वो हाले, उसको स्वाद याद है बेचारे को, बेचारा याद करता है कि आंटी के हाथ के छोले भटूरे, थोड़ी इज्जत का सवाल और अब तो आंटी कुकिंग चैनल। तो फिर जब इन दोनों ने पास कर दिया ना कि हाँ बहुत बढ़िया बने, तब मुझे थोड़ी सी चैन आई। और फिर ये जो डो इसमें रखा था ना मिक्सिंग बोल में, तो ये मैंने अच्छे से मसल के फिर इस डोंगे में रख दिया। फिर इसकी भी धुलाई कर देते हैं, वो वाली चीज़ होती है ना, लगता चलो इसको भी हटाओ, बड़ा बर्तन हटा लेते हैं। स्टॉक पॉट में छोले रखे हैं और डो रखा है, जैसे ही प्रिया और पार्श आएंगे तो मैं गर्मा गर्म भटूरे फ्राई करके उन्हें खिलाऊंगी।